दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना वैक्सीन कब तक मिल पाएगी और किन को सबसे पहले मिल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएम न्यूज में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले साल चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस कोविड-19 अब तक दुनिया के 188 देशों में फैल चुका है। इस बीमारी की चपेट में अब तक करीब 1 करोड़ लोग आ चुके हैं, जबकि करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब तक इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। हालांकि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए मौजूदा समय में 120 मेडिकल टीम दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च में जुटी है, लेकिन अभी तक इस दिशा में उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि इसी जुलाई महीने में भारत के कुछ वॉलंटियर्स को भारत में ही विकसित एक कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन को हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जल्दी से वैक्सीन मिला तो भी इस साल के अंत तक मिल पाएगा। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कई बार वैक्सीन बनाए जाने को लेकर नाउम्मीदी भी जाहिर कर चुके हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन इतनी अहम क्यों है? आंच का यह है कि दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है। ऐसे में वैक्सीन इन लोगों को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचा सकता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाने से महामारी एक झटके में खत्म तो नहीं होगी, लेकिन तब तक लॉकडाउन का हटाया जाना खतरनाक नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों में ढिलाई मिलेगी। वैक्सीन बनाने को लेकर अब तक कितनी प्रगति हुई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि 31 दिसंबर 2019 को हुई थी। जिस तेजी से वायरस फैला है उसे देखते हुए 30 जनवरी 2020 को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। लेकिन शुरुआती वक्त में इस वायरस के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी और इस कारण इसका इलाज भी जल्द नहीं मिल पाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई देशों में डॉक्टर इसे निपटने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसके तैयार होने में कितना वक्त लगेगा। फिलहाल दुनिया भर में 120 जगहों पर कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की तैयारी शुरू हो गई है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 300 लोगों पर यह ट्रायल किया जाएगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन में होने वाले इस ट्रायल का नेतृत्व प्रोफेसर रॉबिन स्टोक कर रहे हैं। कहा गया है कि इस वैक्सीन का जानवरों पर किया गया ट्रायल सफल रहा है और इससे इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 को लेकर पहले ह्यूमन ट्रायल में 8 मरीजों के शरीर में एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी 800 लोगों पर ट्रायल शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका कंपनी से भी 10 करोड़ वैक्सीन डोज की डील भी की गई है। इसके अलावा शीर्ष दवा कंपनियां सनफई और जीएसके ने भी वैक्सीन विकसित करने के लिए आपस में तालमेल किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी 2 संभावित वैक्सीन का नेवलों पर प्रयोग शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि इंसानों पर ट्रायल अगले साल तक शुरू हो पाएगा। जापान की मेडिकल स्टार्टअप एजेंसी ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू कर दिया है। जापान में इस तरह का पहला परीक्षण है। कंपनी ने कहा है कि ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अगले साल 31 जुलाई तक ट्रायल जारी रहेंगे। इसी जुलाई महीने में भारत के कुछ वॉलंटियर्स को भारत में ही विकसित एक कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन को हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। कंपनी ने यह दावा किया है कि वो इंसानों पर जल्द ही इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने वाली है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कितने वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन कोई यह नहीं जानता है कि इनमें से कौन सी कोशिश कारगर होगी। किसी भी बीमारी का वैक्सीन विकसित होने में सालों का वक्त लगता है, कई बार दशकों का समय लगता है, लेकिन दुनिया भर के रिसर्चों को उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में उतना काम कर लेंगे जिससे कोविड-19 का वैक्सीन विकसित हो जाएगा। कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर बेहद तेज गति से काम चल रहा है और टीका बनाने के लिए भी अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट की राय में 2021 के मध्य तक कोविड-19 का वैक्सीन बन जाएगा, यानी कोविड-19 वायरस का पता चलने के बाद वैक्सीन विकसित होने में लगने वाला समय 18 महीने माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन पूरी तरह कामयाब ही होगी। अब तक 4 तरह के कोरोना वायरस पाए गए हैं जो इंसानों में संक्रमण कर सकते हैं। इन वायरस के कारण सर्दी खांसी जैसे लक्षण दिखते हैं और इनके लिए अब तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
अभी कितना कुछ करना बाकी है। कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार करने की तमाम कोशिशें चल रही है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। वैक्सीन तैयार होने के बाद पहला काम इसका पता लगाना होगा कि यह कितनी सुरक्षित है। अगर यह बीमारी से कहीं ज्यादा मुश्किलें पैदा करने वाली हुई तो वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होगा। क्लिनिकल ट्रायल में यह देखा जाना होता है कि वैक्सीन कोविड-19 को लेकर प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर पा रही है, ताकि वैक्सीन लेने के बाद लोग इसकी चपेट में ना आए। वैक्सीन तैयार होने के बाद भी इसके अरबों डोज तैयार करने की जरूरत होगी। वैक्सीन को दवा नियामक एजेंसियों से भी मंजूरी लेनी होगी। ये सब हो जाए तो बड़ी चुनौती बची रहेगी। दुनिया भर के अरबों लोगों तक इसकी खुराक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं करने का इंतजाम भी करना होगा। जाहिर है इन प्रक्रियाओं से लॉकडाउन थोड़ा धीमा होगा। एक दूसरी मुश्किल भी है, अगर कोरोना से कम लोग संक्रमित होते हैं तो इसका पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन सी वैक्सीन कारगर है। वैक्सीन की जांच में तेजी लाने का एक रास्ता है कि पहले लोगों को वैक्सीन दिया जाए और उसके बाद इंजेक्शन के जरिए कोविड-19 उनके शरीर में पहुंचाया जाए। लेकिन यह तरीका मौजूदा समय में बेहद खतरनाक है, क्योंकि कोविड-19 का कोई इलाज मौजूद नहीं है। कितने लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत होगी, वैक्सीन कितना कारगर है, यह जाने बिना इसका पता नहीं चल पाएगा। हालांकि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए यह माना जा रहा है कि 60 से 70% लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत होगी। हालांकि अगर वैक्सीन कारगर हुआ तो इसे दुनिया भर की आबादी को देने की जरूरत होगी। कैसे बनती है वैक्सीन? इंसानी शरीर में खून में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जो उसके रोग प्रतिरोधक तंत्र का हिस्सा होते हैं। बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए वैक्सीन के जरिए शरीर में बेहद कम मात्रा में वायरस या बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। जब शरीर का रक्षा तंत्र इस वायरस या बैक्टीरिया को पहचान लेता है तो इससे लड़ना सीख जाता है। इसके बाद अगर इंसान असल में उस वायरस या बैक्टीरिया का सामना करता है तो उसे जानकारी होती है कि वो संक्रमण से कैसे निपटे। दशकों से वायरस से निपटने के लिए जो टीके बने हैं उनमें असली वायरस का ही इस्तेमाल होता है। मिजल्स, मम्मस और रूबेला एमएमआर यानी खसरा, कंठमाला और रूबेला टीका बनाने के लिए ऐसे कमजोर वायरस का इस्तेमाल होता है जो संक्रमण नहीं कर सकते। साथ ही फ्लू की वैक्सीन में भी इसके वायरस का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन कोरोना वायरस के मामले में फिलहाल जो नया वैक्सीन बनाया जा रहा है उसके लिए नए तरीकों को इस्तेमाल हो रहा है और जिनका अभी तक कम ही परीक्षण हो सका है। नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 का जेनेटिक कोड अब वैज्ञानिकों को पता है और अब हमारे पास वैक्सीन बनाने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। वैक्सीन बनाने वाले कुछ डॉक्टर कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड के कुछ हिस्से लेकर उससे एक नया वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कई डॉक्टर इस वायरस के मूल जेनेटिक कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक बार शरीर में जाने के बाद वायरल प्रोटीन बनाते हैं ताकि शरीर इस वायरस से लड़ना सीख सके। क्या सभी उम्र के लोग बच पाएंगे? माना जा रहा है कि वैक्सीन का ज्यादा उम्र के लोगों पर कम असर होगा, लेकिन इस कारण वैक्सीन नहीं बल्कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, क्योंकि उम्र अधिक होने के साथ साथ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है। हर साल फ्लू के संक्रमण के साथ ये देखने को मिलता है। सभी दवाओं के दुष्प्रभाव भी होते हैं। बुखार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवा के भी दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन जब तक किसी वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण नहीं होता ये जानना मुश्किल है कि उसका किस तरह से असर पड़ सकता है। किसको मिलेगी सबसे पहले वैक्सीन? अगर वैक्सीन विकसित हो जाए तो भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे पहले वैक्सीन किनको मिलेगी, क्योंकि शुरुआती तौर पर वैक्सीन की लिमिटेड सप्लाई ही होगी। ऐसे में वैक्सीन किसको सबसे पहले मिलेगी, इसको भी प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। कोविड-19 के मरीजों को इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मी इस सूची में टॉप पर है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को होता है। ऐसे में अगर बुजुर्गों के लिए कारगर होता है तो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक हमें क्या करना चाहिए? ये बात सच है कि टीका व्यक्ति को बीमारी से बचाता है, लेकिन कोरोना वायरस से बचने का सबसे असरदार उपाय है अच्छी तरह साफ सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करना। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कोरोना वायरस संक्रमण हो भी जाता है तो 70 से 80% मामलों में मामूली संक्रमण की तरह होता है, जो अपने आप ही ठीक हो जाता है। और अगर आपको कोरोना वायरस का शरीर में कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी मित्रों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आरपीएम न्यूज पर आपको रोजाना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।